भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने दावा किया है कि 5 राज्यों के 20 चुनावों में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। यूपी, उत्तराखंड व पंजाब में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी प्रत्याशियों के चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और उम्मीद यही है कि भाजपा का चुनावों में प्रदर्शन अच्छा रहेगा। धनखड़ शुक्रवार को झज्जर को कोऑपरेटिव बैंक के सभागार में बैंक के चेयरमैन नीलम अहलावत के सम्मान समारोह में शिरकत करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने चुनावों के संभावित परिणामों पर एक तरह से संतोष जताते हुए कहा कि यूपी, उत्तराखंड व गोवा में तो पहले से ही उनकी सरकारें हैं। रही पंजाब की बात, तो पहली बार ऐसा हो रहा है जब वह अकेले इतनी ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं। कभी हरियाणा में भी उनकी ऐसी ही स्थिति हुआ करती थी, लेकिन आज पिछले 7 सालों से उनकी हरियाणा में सरकार है, इसीलिए उन्हें लगता यही है कि अन्य राज्यों के साथ साथ उनका पंजाब में भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। इस मौके पर उन्होंने बैंक की नव निर्वाचित चेयरमैन नीलम अहलावत को बधाई दी और यह भी कहा कि हरियाणा का सहकारी बैंक जरूरतमंदों की मदद में बेहतर से कार्य कर रहा है। अनेक ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने परिवारों व खुद के दम पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनको सामूहिकता से आगे बढ़ने की जरूरत होती है। उनके लिए सहकारी बैंक ही आगे बढ़ने में मदद करता है। इस मौके पर धनखड़ इन दिनों सरकार द्वारा चलाए जा रहे अमृत महोत्सव का जिक्र करना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को हरियाणा भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दिन आजादी के 75वें वर्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रदेश भर में 7,500 स्थानों 75 संख्याओं में देशभक्त महिला पुरुष एकत्रित होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस चित्र को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सिंह जी कैप्टन थे, एक और अन्य कंवल सिंह जी अपने झज्जर से थे, उनके निजी सहयोगी थे। तो ऐसी एक बड़ी यहाँ श्रृंखला है आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए स्वतंत्रता सेनानियों की। ललती राम जी थे, अभी थोड़े दिन पहले गए हैं, 100 साल की उम्र लगभग पाकर प्रधानमंत्री जी के साथ भी उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का जो कार्यक्रम हुआ था उसका 75 साल उसमें वो हाजिर हुए थे। तो ऐसे अनेक लोग इस इलाके के और प्रदेश भर के इसमें रहे हैं, तो उन सब का भी सम्मान, शहीद परिवारों का सम्मान और ऐसे शहीद जिनकी जो प्रथम विश्व युद्ध के थे। हमारे झज्जर का बहुत बड़ा योगदान था प्रथम विश्व युद्ध में, सैकड़ों लोगों को फांसी दी गई थी। यहाँ के फरुखनगर का बड़ा योगदान था, नसीबपुर में लड़ाई हुई थी, हमारी अहिरवाल की बेल्ट का बड़ा योगदान था, राजा नाहर सिंह का बड़ा कंट्रीब्यूशन था। 9 जनवरी को 3 लोगों को एक साथ राजा नाहर सिंह को, गुलाब सिंह सैनी को और भूरा वाल्मीकि को वहाँ चांदनी चौक में फांसी दे दी गई थी। अभी 2 दिन पहले लाला हुकमचंद जी, मुनीर बेग और उनके भतीजे फकीरचंद जैन, ये जो 19 तारीख को उनका बलिदान दिवस था। वहाँ जो लाल सड़क पर जो कुलड़ी से रगड़ दिए गए थे रूपा खाती, नांदा जाट, जो अनाम लोग हैं, एक बिरड़दास बैरागी थे, उनको पीर दास जोगी भी उनका उर्फ नाम है, उनको तोप से उड़ा दिया गया था। तो ऐसा जो हरियाणा के लगभग 860 लोग हैं जिनको कोर्ट से सजा दी गई थी, हजारों लोग वैसे उस प्रथम विश्व युद्ध में मरे थे, उन सब वीरों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम हमारा 23 तारीख का है, सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक का। मैं अमृत महोत्सव में हम सब का कर्तव्य बनता है कि इन सब वीरों को, जो 90 साल की लड़ाई थी हमारी 57 से लेकर 47 तक की, इन सब को याद करें और इन